हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार हरवार बुद्ध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। आज का टारगेट है 50 लाइक्स। ओके। एमपी की दृष्टि से किसी भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, 3 भी आ जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक है ये। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मालती माधव के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भभूति। ठीक है, भभूति मालती माधव के लेखक हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? श्रीकंठ। इनका वास्तविक नाम है श्रीकंठ। ओके। इन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? भारत का मिल्टन कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ है। ठीक है, ये कहाँ के निवासी हैं? भभूति टीकमगढ़। ठीक। ओके। इनकी और रचनाएं हैं, जो इनकी रचनाएं हैं इसके अलावा मालती माधव, महावीर चरित, ओके, उत्तर रामचरित। ठीक है, ये इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आईएमपी क्वेश्चन है। हर पेपर में आता है, एमपी के किसी भी पेपर में देख लीजिए, आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको पढ़ के ही जाना और इनको समझना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी चांद का मुख टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है। ओके। भूत के पाप पीछे ये किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई की है। ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चकित है दुख किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र। ओके, आईएमपी क्वेश्चन है, हर पेपर में आता और एमपी पीएससी की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए याद करके जाना ही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्मिला किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलाखंड किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी जगनिक की। आईएमपी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे, एमपी के किसी भी पेपर में आप देख लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी नागफली की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। ठीक है, रानी नागफली कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। ठीक है, इसके अलावा हरिशंकर परसाई की कौन कौन सी रचना है? भूत के पाप पीछे। ठीक है, भूत के पाप पीछे, विकलांग श्रद्धा और दौर, बेईमानी की परत। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, याद रखना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी ये आते ही हैं। ठीक है, शिकायत मुझे भी है। ठीक है, निठल्लों की डायरी, ये इतनी आंधी किसकी है? ये हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक, हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम। चलिए, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी भूषण। ठीक है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण। ठीक है, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? ओरछा में। ठीक है, ये ओरछा के थे। कहाँ के थे? ओरछा। इनकी रचनाएं हैं इसके अलावा सीता बाबनी। ठीक है, सीता बाबनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। ठीक है, ये हो गई इनकी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना भभूति की नहीं है? तो हमने अभी हाल इससे पूर्व देखा, उत्तर रामचरित है, मालती माधव है, ठीक है, महावीर चरित है, ऑप्शन नंबर डी कादम्बरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में साहित्यकारों में से कौन सी मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी भर्तृहरि कौन से हैं? प्राचीन साहित्यकार। ठीक है, बाकी ये तीनों कौन है? मध्यकालीन साहित्यकार। ठीक है, प्राचीन साहित्यकार कौन है? भर्तृहरि। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन साहित्यकार कौन कौन से हैं? कालिदास, भभूति, बाणभट्ट। ठीक है, ये कौन है? प्राचीन साहित्यकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्माकर ने अली जा प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? ऑप्शन नंबर ए दौलतराव सिंधिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन नंबर ए भर्तृहरि की। ठीक है, भर्तृहरि की। ठीक, भर्तृहरि की और रचनाएं कौन कौन सी हैं भर्तृहरि की? महाभास टीका। ठीक है, महाभास टीका, शब्द शत्रु समीक्षा। ठीक है, भर्तृहरि कहाँ के थे? ये रहने वाले उज्जैन। ठीक है, उज्जैन के। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आईएमपी है, 1000% किसी न किसी पेपर में एमपी के दृष्टि से आते हैं, एमपी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतकाय हो गया है, रिपीट क्वेश्चन। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत
और शकुंतला की प्रेम कहानी वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शकुंतलम। याद रखना, अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कहानी मिलती है। ये कौन सा है? अंतिम नाटक है, ठीक है, अंतिम नाटक है। प्रथम नाटक कौन है? प्रथम नाटक है तो मालविका मित्रम, ठीक है, और द्वितीय है जो विक्रम उर्वशीयम, द्वितीय नाटक है, और तृतीय है जो अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मुल्ला रमूजी। आईएमपी क्वेश्चन है ये। गुलाबी उर्दू के जनक किसको माने जाते हैं? मुल्ला रमूजी को। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम जटाशंकर था? तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी भूषण को, ठीक है, भूषण का क्या है? जटाशंकर नाम था, ठीक है। भूषण की हमने रचना देखी, सीतावावनी है, शिवराज भूषण और सत्यसाल दशक, ठीक है, और ये कहाँ के थे? ओरछा के, ठीक है। इनकी सीतावावनी है, सत्यसाल दशक, ठीक है, और शिवराज भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित किसकी रचना है? तो कौन की है ये? बाणभट्ट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शकुंतलम किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ठीक है, कालिदास। कालिदास की रचनाएं कौन कौन की है? कुमार संभवम, ठीक है, ये कौन सा प्रथम महाकाव्य है? जो प्रथम रचना है इनकी कुमार संभवम, ये प्रथम क्या है? महाकाव्य है, ठीक। दूसरा है इनका रघुवंशम, ये द्वितीय महाकाव्य है, ठीक है, ये दूसरा महाकाव्य है, और प्रथम है कुमार संभव और दूसरा है इनका रघुवंशम, ये दूसरा महाकाव्य है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी कहा जाता? तो ऑप्शन नंबर ए घाक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत सिंगाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर डी निवाड़ के। आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए बाल कृष्ण शर्मा नवीन। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बवाई में, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद के बवाई ग्राम में, ठीक है। इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, हिमकीर्तनी, हिमकीर्तनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, युगचरण, ठीक है, गुणधारा, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार मध्यकालीन साहित्यकार नहीं था? तो मध्यकालीन साहित्यकार कौन नहीं था? बाणभट्ट। ये कौन से थे? प्राचीन साहित्यकार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है? तो रीति काव्य का प्रवर्तक किसको माना जाता है? केशव दास को, ठीक है। इनकी जो रचना है ये ओरछा के थे, ओरछा, ठीक है। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, राम चंद्रिका, इनकी रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भभूति की रचना कौन सी है? तो इससे पूर्व पढ़ा है, इनका वास्तविक नाम क्या था? श्रीकंठ, ठीक है। इन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है। इनकी रचना है मालती माधव, उत्तरामचरित, महावीर चरित, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशव दास ने रसिक प्रिया नामक रचना किसकी प्रेरणा से लिखी थी? ऑप्शन नंबर बी राम त्रिभुवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लोक साहित्यकार सिरमौर है? ऑप्शन नंबर सी इसूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लोक साहित्यकार सिरमौर हैं? रिपीट क्वेश्चन हो गया। चलिए विक्रमोदी किसकी रचना है? 28। ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुमित्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद की थी, इलाहाबाद की थी। इनका विवाह कहाँ हुआ था? खंडवा, ठीक है, खंडवा में इनका विवाह हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? त्रिधारा, त्रिधारा, ठीक है, मुकुल, मुकुल, बिखरे मोती, बिखरे मोती, सभा के खेद, ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, सीधे साधे, सीधे साधे, ये इनकी रचना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए मिट्टी की बारात किसकी है? मिट्टी की बारात किसकी है? ऑप्शन नंबर ए शिवमंगल सुमन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शिवमंगल सुमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य चित्रण का वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर बी ऋतुसंहार, ठीक है, ऋतुसंहार में अमरकंटक के सौंदर्य चित्रण का वर्णन मिला है। आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की इसमें त्रिधारा, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी ये किसकी है? सुमित्रा कुमारी चौहान की, ठीक है, त्रिधारा सुमित्रा कुमारी चौहान की। पुष्प की अभिलाषा, हिमकरती हिम, ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता? भारतीय
आत्मा कहा जाता है, भारतीय आत्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन साहित्यकार मुगल सम्राट अकबर के दरबार में समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए घाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी वसुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस विधा के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी व्यंगकार। ओके, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।